नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने अपने आसपास गवर्नमेंट सेक्टर के जे एस्पिरेंट्स को तैयारी करते हुए बहुत बड़ी बड़ी जो गलतियां करते हैं वो अनुभव करी है। शायद आप तो वो गलती नहीं कर रहे, क्या आप लोग भी वैसे ही तैयारी कर रहे हो जो जनरली नॉर्मली बच्चे करते हैं? तो अगर कर रहे हो तो आप इस सेशन को देखने के बाद इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन चांस कम हो सकता है अगर आप भी इस तरह की गलती करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी के साथ 3 ऐसी गलतियों को डिस्कस करने वाला हूं जो जनरली हम लोग करते तो हैं और हम कभी ध्यान नहीं देते उन चीजों पे, जिनके कारण हमारा रिजल्ट, एफिशिएंसी और चांस जो है कम हो जाते हैं। First of all, I want to welcome you on this particular channel of Shresh classes where we are thinking about your future and we are providing you the quality. So ladies and gentlemen, उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों की तैयारी श्रेष्ठ क्लासेस आने के बाद तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल आ गया होगा कि भाई अब तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट एंड विच इज सीरियसली द बेस्ट कंटेंट विद गारंटेड। सो सबसे पहले मेरी बात आती है यहां पर कि हम लोगों की पहली गलती मेरे मुताबिक क्या बनती है, दैट इज नोन टू बी एज प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू रिवाइज। आपने देखा होगा कि हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बहुत ठीक ठाक तरीके से बना लेते हैं और नोट्स बनाने के बाद पढ़ाई तो शुरू शुरू में बहुत जोश के साथ करते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। इवन अगर मैं बात करूं सिविल एस्पिरेंट्स की, तो अगर वो जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आईईएस के और कुछ क्वेश्चन गेट के भी लगा लेते हैं एंड दैट इज वेरी गुड। आप जब इस तरह की पढ़ाई करते हैं तो आपका भी ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्टार्टिंग स्टेज पर इस तरह की पढ़ाई करते हैं और जोश जोश में आकर काफी चीजें रिवाइज कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग होता है और वो कॉन्फिडेंस के तहत आप कई बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के काबिल बन जाते हैं और कुछ हद तक क्वेश्चन तो आप आराम से कर भी लेते हैं। एग्जांपल लेकर चलता हूं, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं उसमें से 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो और 80 क्वेश्चन आप लोगों के डाउट आ जाते हैं। बाकी आपने जो 1000 क्वेश्चन करे हैं सिंपल लेवल के वो तो आपने कर ही लिए, यानी अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करते हुए उस पर्टिकुलर स्टेज पे आपने सक्सेसफुल पार कर लिया और डाउट भी बहुत अच्छे से टीचर से जाके डिस्कस कर लिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर एस्पिरेंट ये गलती हमेशा करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद काफी लंबे समय तक उस टॉपिक को फिर दोबारा उठा के नहीं देखते। दे आर जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक और टॉपिकों में घुस जाते हैं। तो जब आप लोग और टॉपिक्स की पढ़ाई को बहुत अच्छे से करने लगते हैं और उस पिछले टॉपिक को रिविजन नहीं करते हैं तो धीरे 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 वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके दिमाग में धुंधला होने लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और धुंधले होने के साथ साथ क्वेश्चन तो बिल्कुल होते ही नहीं है, धीरे धीरे करके उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी दिमाग से हटने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट करता है कि वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन पीछे वाली चीजों को नजरअंदाज कर देता है, उनको दोबारा से देखता नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मत करिएगा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूं, दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशन। मैं यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी इस पर्टिकुलर वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आई थिंक सो देयर आर 12 मेजर सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग और 12 में से 8 सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग की है उनमें आपस में रिलेशनशिप डेवलप होता है। जैसे आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट उठा के चलते हैं सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत सारा पोर्शन स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से आप लेकर चलते हैं यहाँ पर इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग का काफी सारा टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स से रिलेट करता है, कुछ टॉपिक हाइड्रोलॉजी से रिलेट करता है, कुछ टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करता है। वही आप लेकर चलते हैं ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो का मैक्सिमम पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करता है। तो काफी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं और इंटर रिलेट करते हुए अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को और पर्टिकुलर सिनेरियो को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को खोले बिना उस टॉपिक के बारे में याद कर सकते हो। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचना, उस चीज के बारे में अध्ययन करना और जितना ज्यादा आप सोचते हो मींस चिंतन करते हो
उतना ज्यादा उसकी गहराई में उतर जाते हो और उतना ज्यादा उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने लग जाते हो। खैर यहां डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा, आप उसके बारे में सोचोगे वो चीज आपको रिवीजन में आ जाएगी। तो एक अच्छा सॉल्यूशन यही होता है कि चीजों को इंटर रिलेट करके चलो, किसका रिलेशन कहां बन सकता है, कहां कौन सी चीज पड़ी है, उस चीज के बारे में सोचो, सोचने से काफी हेल्प मिलती है। दूसरी चीज आती है बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्टडी। आप किसी भी चीज को जब पहली बार पढ़ते हो ना, तो आप टाइमली रिवीजन करके चलो। आप पहली बार किसी चीज को पढ़ो, 3-4 दिन तक वो चीज आपको याद रहती है, फिर 3 से 4 दिन बाद आप उसको रिवीजन कर लो। पहले रिवीजन में जब तुम उसको करते हो, रिवीजन में पहली बात तो ध्यान देना कि थ्योरी मत पढ़ना, प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी थ्योरी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती रहेगी, ये चीज आपकी सच है। तो आप पहली बार जब उसकी प्रैक्टिस करते हो तो लगभग 7 से 10 दिन तक, मैं बहुत मिनिमम लेकर चल रहा हूं, बहुत मिनिमम, इतना तो याद रहेगा। फिर 11वें दिन एक बार रिवीजन और कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लो। कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी रहती है ये। फिर आपको वही टॉपिक 1.5 महीने तक याद रहता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा दिमाग का फंडा बोलता है, सबके साथ ऐसा होता है। फिर तीसरी बार रिवीजन कर लो उसकी 1.5 महीने बाद। तीसरी बार जब रिवीजन करके रखोगे तो वो 3 से 4 महीने तक, 5 महीने तक तुमको याद रहेगा। तो 3-4 बारी रिवीजन करने से, बट टाइमली रिवीजन करने से और प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने से आप उस चीज को बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप किसी भी टॉपिक को बहुत दिन तक अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अकेला छोड़ने से प्यार कम हो जाता है, और प्यार अगर कम होता है ना, तो मानिए संबंध भी टूट जाते हैं कई बार। और संबंध अगर टूट गए तो भाई उसी की मदद से आप जेई की सीट पे बैठ पाओगे। तो उससे संबंध मत तोड़ना, वो भी हमारी एक प्यार करने वाली वस्तु है, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है दूसरी, मेरे पास यहां पर बात आती है, दैट इज कॉल्ड टाइम टास्क कंप्लीशन। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम लोगों के पास एक टास्क है, सपोज आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक में आपने देखा कि वो टॉपिक शुड हैव टू बी कंप्लीट विद इन 15 डेज, और आप जोश में आ गए, तेरा भाई अभी जेई बनेगा। तो जोश में आने के बाद तुमने उसके 1500 क्वेश्चन जो है वो 2 दिन में कर दिए, जो कि करने थे 15 डेज के अंदर। अब 2 दिन में तुमने बहुत अच्छे से कर दिए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारी साइकोलॉजी कहती है किसी चीज को एक बार ही पढ़ो तो 3-4 दिन तक याद रहती है। तो वो 3-4 दिन तक तो याद रहा, चलो मानकर चल रहा हूं कि आपने जो 2 दिन के अंदर 1500 क्वेश्चन करे थे वो हफ्ते भर तक तुमको याद रहे। अब बाकी के 8 दिन तो अकेले रह गए ना, और जितना ज्यादा तन्हाइयों में दिन बिताओगे उतने ज्यादा संबंध कमजोर होंगे, मैंने अभी अभी बताया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जोश अच्छी चीज है, लेकिन होश भी अच्छी चीज है। जोश विद होश से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है, और मेहनत करने के लिए तो सेक्टर इतना बड़ा है तुम्हारे पास, तुमको भी पता है कि सिलेबस अपार है। ये सिलेबस इतना ज्यादा है कि इसको मतलब बहुत टाइम लगता है कवर अप करने में। तो अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ ऐसा लेकर चलो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एकदम से खत्म मत करो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जितना ज्यादा तुम समय व्यतीत करते हो भाई, मानिए प्यार उतना ज्यादा गहरा होता है। और तुम तो सिविल वाले हो, मैं भी हूं, प्यार को हमने बड़ी गहराइयों से समझ रखा है, ये सच है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को एकदम खत्म मत करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा 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 करके चलो। और जितने ज्यादा तुम उसके साथ व्यतीत करोगे ना, जितने ज्यादा तुम उसके साथ स्पेंड करोगे, ऑब्वियसली तुम्हारा प्यार उतना ज्यादा बढ़ेगा, रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग होगा, और फ्यूचर तो अच्छा है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो डोंट ट्राई टू कंप्लीट योर टास्क बिफोर द टाइम, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। द मेजर सिनेरियो विद दिस इज कि आप लोगों को उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, पहली बार जब किसी के साथ घूमने जाते हैं भाई, अंग्रेजी में शायद उसको कहते हैं डेट। भाई मेरे को ये शब्द अच्छा नहीं लगता कहना, इसलिए मैं डायरेक्टली कभी बोलता नहीं हूँ, तो सहारा लेके बोलता हूँ मैं किसी ना किसी चीज का। तो जब हम पहली बार किसी के साथ घूमने जाते हैं भाई, आपने देखा होगा पहले दिन बहुत अच्छा लगता है ना, मस्ती करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा बहुत बैठ के, मतलब आपस में अच्छा लगता है, बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है ना, अच्छा एक दिन का। तो ऐसा कभी तुमने किया कि एक ही दिन में उसको सब कुछ बता दिया? ऐसा कभी किया हो एक दिन में अपने बारे में सब कुछ बता दिया,
और भाई उसने भी तुम्हें एक दिन में सब कुछ अपने बारे में बता दिया, मम्मी पापा भाई बहन घर बार बिजनेस सब कुछ बता दिया, पास्ट फ्यूचर क्या होने वाला है, प्रेजेंट क्या चल रहा है, सब बताने के बाद अगले दिन बेबी से बात करना, बेबी को याद होगा चिली चाप और मंचूरियन जो तुमने खिलाया था 70 रुपए प्लेट वाला, उसके बाद बेबी के दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। एक दिमाग सीमित है ना, जब भी तो साथ में आई है। नहीं अरे मेरा मतलब मजाक कर रहा था कि दिमाग सीमित है, सीमित दिमाग में सीमित चीजें जा सकती हैं। तो भाई एक ही बार में सब बता दोगे तो बेबी भी भूल जाती है, और तुम तो यहाँ पर प्यार बनाने की कोशिश कर रहे हो, प्यार है नहीं अभी, पढ़ाई से इतना प्यार थोड़ी है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। तो यही कहने का मतलब है कि एक बारी में सब कुछ नहीं करना, थोड़ा 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 करके करो, टाइम स्पेंड करो, उस टॉपिक को दिमाग में रखो, जितने ज्यादा दिन टॉपिक को दिमाग में रखोगे उतना ज्यादा दिन तक याद रहेगा, बेसिक सी चीज है। और तुम तो इंजीनियर हो, घर को जितनी ज्यादा धीरे बनाओगे उतना बढ़िया टिकेगा, ज्यादा जल्दी बनाओगे तो गिर जाएगा। तो ये बेसिक सा सीन हम लोगों को समझ कर चलना है। तो दो चीजें मैंने अभी तक बताई आप लोगों के साथ, एक तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रखनी चाहिए नोट मेकिंग की और रिवीजन स्ट्रेटेजी जो मैंने डिस्कस किया, दूसरा टाइम स्पेंड करो, एकदम खत्म मत करो, जोश विद होश, तीसरा आता है डाइट प्लान। देखो ये बेसिक चीज आपने बचपन से सुनी होगी कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट को लाइट खाना खाना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। इसका एक सिद्धांत बताता हूं मैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं क्या होता है जब हम खाना ज्यादा खा लेते हैं। तो हमारे शरीर की जो सोचने की ताकत होती है ना, कुछ हमारे सेल्स होते हैं जो दिमाग तक पहुंचते हैं और हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं या हमारी मेडिटेशन पावर को इंक्रीज करते हैं, यानी हम चिंतन शक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो वो सारे के सारे सेल पेट में लग जाते हैं, यानी सारे शरीर की जो पावर है वो खाने को डाइजेस्ट करने में लग गई। और तो खाना डाइजेस्ट करने में अगर लग गई तो हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, और चिंतन नहीं कर पाएंगे तो चिंता बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो लाइट खाना इसलिए भी खाना जरूरी है कि तुम लोगों को डाइजेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, खाना ज्यादा खाओगे तो आलस आएगा, वो आलस इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति पेट में पचाने में लग जाती है, दिमाग सुस्त हो जाता है, और सुस्त हो जाता है तो नींद आने लग जाती है। ये सिंपल सा सिनेरियो है। तो मेरे अकॉर्डिंग लाइट डाइट आपकी होनी चाहिए, लेकिन हाँ लाइट डाइट के अलावा दो चीज और बोलना चाहता हूं। सुबेरे का नाश्ता बिल्कुल लाइट मत करना, सुबेरे का नाश्ता ऐसा होना चाहिए पौष्टिक न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ताकि पूरे दिन शरीर में एनर्जी रहे, और रात को भूल के भी डाइट अच्छी मत लेना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम रात को खाना खा लेते हो तुम्हारे सोते समय तुम्हारी नींद उतनी गहरी हो जाती है, और ज्यादा समय के लिए नींद आती है। जब ज्यादा समय के लिए नींद आती है ना तो तुम भी समझदार हो, एफिशिएंसी डाउन होती है और फिर समय नहीं बच पाता और टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सुबेरे का नाश्ता ठीक ठाक लो, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन रात का नाश्ता जितना कम हो सके, आई मीन टू से खाना जितना कम हो सके उतना कम खाओ। तुम लोग 15 दिन में ही अपने अंदर रिजल्ट फील करोगे, 15 तो बहुत दूर हो गया, मैं कह रहा हूं हफ्ते भर में रिजल्ट फील करोगे कि आप लोग सही में एक अच्छे ट्रैक पर आ गए हो। उस ट्रैक पर तुम लोग पहुंच गए हो कि मंजिल मिले चाहे ना मिले, बट द ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल, आसपास की सुंदरता ओहो सीधा मंत्र मुग्ध। आप सीरियसली हफ्ते भर में ऐसा अपने अंदर एक परिवर्तन पाओगे। सो यू नीड टू फॉलो दीज 3 टेक्निक्स। एक तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रखनी है, दूसरा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि गर्लफ्रेंड अभी जो है ये यही कंटेंट यही क्वेश्चन और यही सिनेरियो है जो भी आसपास है। एक बार जेई की सीट मिल गई ना फिर तो गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, रिश्ते आने लग जाएंगे। तो अभी गर्लफ्रेंड यही है ना। और डाइट भाई फिटनेस जरूरी है ना, मोटे होके क्या करना है। तो बस जो भी है जैसा भी है जहां हूं, बस एक ही एम है, वो जेई की कुर्सी। आप जिस भी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं जेई जो भी, मतलब वो कुर्सी हमारा एम होना चाहिए, एंड आई नीड टू डू एवरीथिंग फॉर दैट कुर्सी, वट एवर आई कैन डू आई विल डू, यस ऑब्वियसली आई विल डू, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो करना ही है, क्योंकि इसके बिना ना तो मेरा गुजारा है और इसके बिना ना तो मेरी पूछ है, और पूछ नहीं तो कुछ नहीं, ये सच है भाई। जेई बनना है ना, जी जान दमखम सब लगा दो, लेकिन बन जाओ, क्योंकि बनने के बाद की जो दुनिया है ना, उस दुनिया की कल्पना हम शायद अभी नहीं कर पाएंगे। उस सीट पे बैठने का जो सुख है ना, बेशक उस सीट में गद्दी ना हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तशरीफ में मखमल का एहसास होने लग जाता है जब हम उस सीट पे बैठते हैं। उस सीट पे बैठने के बाद समाज से निकलते हुए जो चेहरे पे नूर चमकता है ना, उस नूर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस सीट पे बैठने के बाद
बैठने की तो छोड़ो, उस सीट तक पहुंचने के रास्ता दिखने के बाद, जब सिलेक्शन हो जाता है, पोस्टिंग नहीं होती, मैं उस तक की बात कर रहा हूं, उस सीट तक पहुंचने का रास्ता जब दिखने लग जाता है ना, तो मानिए मेरी बात को, आपके शरीर के हर सेल में एक हर्षो उल्लास से भरी भावना पैदा हो जाती है, जो आप लोगों के अंदर और आप लोगों के चेहरे के नूर को और आपके आत्मविश्वास को चार चांद लगा देती है। ये मानिए, जिस मंजिल की आप सोच रहे हैं वो मंजिल बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए प्राप्त करना, क्योंकि वो सोच रखना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सोच रख रहे हो और रखने के बाद उस रास्ते पर चल रहे हो, तो एक चीज याद रखना, कल भी मैंने बोली थी कि ना तो तुम साधारण हो ना तो तुम असाधारण हो, ये तो मूल्यवान चीजों की बातें होती है, तुम तो अनमोल हो। और इंशाल्लाह जब तुमने सोचा है, जब तुमने करा है, तो एक दिन मंजिल तक पहुंचोगे भी। बस ये अपने अंदर एक विश्वास रखना, और मैं गारंटी लेता हूं कि ये विश्वास जब तक बयां रहेगा ना तुम्हारे अंदर, इसी बरकरार रहने की वजह से तुम उस मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे। और मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज का। हाँ, जिसे हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं ना, सारी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी के साथ मैं चलना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐप के अंदर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत चीजें मिलती हैं, और इसका लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करोगे ही ना, कर देना यार, अच्छा लगता है। आप ही लोगों के लिए यूट्यूब पर आते हैं हम लोग, और शेयर तो तुम करोगे, कर देना, ठीक है। चल, अब सुन लो, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे आप लोग 150 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देते हो आज में, मतलब आप लोगों को 150 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है एक दिन के लिए, तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, जो आपकी पढ़ाई में काफी मदद करेगा आप लोगों की। और गिफ्ट होगा वन लाइनर। हाँ, तो हिंट मैंने आपको दिया, 150 लाइक का टारगेट आपको पूरा करना है। सो अभी चलता हूं, जय हिंद, बाय।